क्या हुआ था उनके साथ? अरे आपने सुना है किसी आसाराम का नाम सुना है? हमने तो सबका नाम सुना है। आपने नाम सुना है? अरे मैं पत्रकार हूं, मैंने सबका नाम सुना है। आप अपना बताइए, आपने सुना है? अगर सुना है तो क्या हुआ था करपात्री जी महाराज के साथ? आपका नाम है, क्या हुआ था देश के? अच्छा, अरे बाकी सब छोड़िए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मानते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप शंकराचार्य मानते हैं? छोड़िए, अरे बताइए ना। मुकदमे दर्ज थे, 6 मुकदमे दर्ज होने के बाद कोई आदमी संत लिख सकता है अपने आप को? 6 मुकदमे दर्ज, क्या बात कर रहे हैं? कोई आदमी 6 मुकदमे दर्ज के नाम? अरे मुकदमा तो अभी मुक्तेश्वरानंद पे दर्ज था, और बनारस की अदालत ने इनको भगोड़ा घोषित किया, और वो मुकदमा अखिलेश यादव ने दर्ज कराया था। वो मुकदमा अखिलेश यादव ने दर्ज कराया था। बोलिए हाँ या ना? संतों पे सर्टिफिकेट बांटेंगे? अरे मैं क्यों बांट रहा हूं? आपने कहा जिस पर मुकदमा दर्ज हो वो संत है क्या? मैंने मुकदमा बताया आपको। बनारस में मूर्ति 2008 में अहमदाबाद में मंदिर के नाम पर मूर्ति और भगवान जी को तोड़वाया गया। अच्छा, आपने अब मुझे एक बात बताइए, आप अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं? आप इतना बता दीजिए बस। अरे भाई पूरा आप कैसे सर्टिफिकेट देंगे? वो तो शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य 4 पीठ के हैं, उसमें ज्योतिष पीठ भी आती है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। उन्होंने कहा मैंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। अब राहुल गांधी हिंदू हैं कि नहीं? सबसे बड़े आचार्य हैं वो। नहीं सुन लिया, बताइए। राम जी सबसे बड़े आचार्य हैं। नहीं, किसी के मुंह को कोई रोक सकते हैं? कोई कभी कुछ कहता है, कोई कुछ तो मतलब अच्छा नहीं कहते, झूठ कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों में से एक बात तो बताइए, या तो वो गलत बोले या फिर वो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं। दो में से कोई एक चीज है। अब नकली सनातनी और जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो आशाराम बापू, अरे बताइए ना। आप अभी मुक्तेश्वरानंद की बात को मानते हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मनुस्मृति के खिलाफ बोलता है, ये हिंदू नहीं है। भगवान ये हिंदू नहीं, मैंने बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है हिंदू धर्म से। मैं तो राम जी आपकी बात भी मानता हूं। मैं तो आपकी बात उलझ गया मान रहा हूं कि ये जो एजेंडा आप नहीं बताएंगे कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद ठीक बात नहीं करने का जो एजेंडा चल रहा है इस देश। एजेंडा क्या भाई? मैंने तो कहा उनकी बात मान लीजिए या खारिज कर दीजिए, दो में से कोई एक काम करिए। पूरा देश कह रहा है कि सनातन के ऊपर बदनाम करना, संतों पे लाठी बंटवाना, चुटियाओं पे खिंचवाना, लातों से पैरों से, मैं जान रहा हूं यही एजेंडा लेके आए हैं। अभी एक मिनट, राहुल गांधी हिंदू रहे नहीं रहे? सीधा जवाब है। अरे भाई आप क्या करोगे? क्या आप कौन है? आप बता दीजिए, आप कौन है? आपके पिताजी कौन है? आप बता दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जिनकी सपोर्ट में बैठे हैं उन्होंने आप बता दीजिए हजूर। आप तो संत कर दिया, आप तो परम हैं, यानी वो हिंदू धर्म से आपको आदत है बीच में बोलने की। अब बताइए ना, आदत है बीच में बोलने की। अब बताइए, ऊपर वाले के अंदीला लिखी हुई है। मान रहे हैं नहीं मान रहे? सुनो, अब आप मान रहे हैं नहीं मान रहे? आप बताइए। अब आप मुझे ये बता दीजिए ना, चांदी के चेहरे जो है, धर्म से अध्यक्ष जी को निष्कासित कर दिया गया है, मान रहे हैं नहीं मान रहे? राहुल बाबा को धर्म से, हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया उन्होंने। चांदी और सोने की अरे निष्कासित कर दिया भाई। अरे बताइए ना, नकली है, असली अब बताइए ना, उन्होंने अब राहुल गांधी जी निष्कासित कर दिया भाई। ठीक है, परिवार अब मुझे तो भाई धर्मेंद्र यादव क्या कर लिया? अरे वो कहां देंगे? दूसरी बात सुन लो ना। अरे नहीं देंगे, जवाब तो दे दो। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। लोग कहां आप समय व्यर्थ बन के बैठ, वो समझ गए बात को, काल नेमी बन के, वो समझ गए बात को भाई। आपको योगी जी ने बोल दिया साफ साफ, काल नेमियों से बचना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ ये बोल नहीं सकते? राहुल गांधी के खिलाफ बोल नहीं सकते? कांग्रेस के नेता आप पढ़े लिखे आदमी है, मुझे आप और शंकराचार्य का नया इन्होंने ठेका लिया है। करिए विक्रमादित्य, तो भाई उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, वो तो अभी नया एजेंडा आचार्य है या क्या है मुझे नहीं पता। अब मुझे तो धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात मुझे सुनाइए साथ में। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए, मत बनिए विक्रम, अर्पित दास जी को साथ में रखिए। हाँ राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी के नए भारत में संतों को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ गई है। सही बात है। मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई नेता या प्रवक्ता यहाँ पर हो, तो योगी जी को संत का सर्टिफिकेट किसने दिया है वो भी दिखा दिया जाए आपके चैनल पे, उसको डिस्प्ले कर दिया जाए। मोदी जी का चलो डिग्री वाली बात, योगी जी नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ के उसको दिखाने की बात है। आज जो आप की बात कर रहे थे, परंपरा की सबसे बड़ी पीठ के महंत हैं गोरक्षपीठ हमेशा से सनातन के लिए लड़ती आई है।
राम मंदिर जी, जी। सबसे बड़ा योगदान एक मिनट, दोनों पीठ का है। एक मिनट अर्पित जी एक मिनट। संतों का केस पकड़ने पे भी शर्म नहीं कर रही है, पाप से भी नहीं डर रही है, यही सोच है आपकी। उसी को मैं बार-बार कहना चाहता हूँ। राम मोहन जी, आप काल नेमी पे चर्चा कर रहे थे, मैं सोच रहा था उसमें 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, अगर जी मैं बोल पाऊँ तो। हाँ बोल लीजिए बोलने का मौका मुझे। काल नेमी तो ये बात तय था, ये बात तो तय है, काल नेमी संत के वस्त्र में आया था। तो काल नेमी तो वो है जो गौ माता की हत्या एक बार गोरखपुर हो भाई, नंबर 1 बना के अरे भगवा का एक मिनट, हाँ। काल नेमी हुआ तो काल नेमी को पता चल जाएगा। काल नेमी वो है जो 20 कंपनियों से चंदा ले ले, वो भी काल नेमी है, और अपने आप को संत बताए और अपने आप को सनातनी बताए, वही काल नेमी है। काल नेमी वो है जो भगवत वस्त्र धारण किया हो, उसके बावजूद भी संत को जूते से पिटवाए, संत के कपड़े उतरवाए और संत के चुटिया और केस को पकड़ के जमीन में गिरवाए। तो संत को पिटवाने वाला काल नेमी है। एक मिनट संत को अभी धर्मेंद्र जी ने एक कोट किया कि संत को पिटवाने वाला काल नेमी है। धर्मेंद्र जी अपनी बात पे कायम रहेंगे, अपनी बात पे कायम रहेंगे। इन्हें 2015 का विजुअल दिखाइए भाई। अगर संत को पिटवाने वाला काल नेमी है तो कहिए कि ये जो पिटवा रहे हैं ये काल नेमी है। बोलिए, दिखाइए 2015 का विजुअल भाई। मौतों का आंकड़ा छुपाने वाला। अरे बताइए ना, आपने कहा कि संत को पिटवाने वाला काल नेमी, अब कहिए कि 2015 में जिन्होंने संतों को पिटवाया वो काल नेमी है। बोलिए। आंकड़ा छुपाने के लिए हिंदुओं के जो डेड बॉडी है उसे जमीन में दफना दिया जाए, वो काल नेमी है। तो आज काल नेमी तो पता चल गया। अब बताइए ना, देखिए संतों का ये मार रहे हैं, ये लाठी, यही अभी मुक्तेश्वरानंद पे लाठी चला रहे हैं, ये मारने वाले काल नेमी है क्या? अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप अपनी बात पलट रहे हैं भाई। मैंने तो बहुत सहिष्णु होकर आपकी बात पे पूछा। मैं जवाब दे रहा हूं, पहले आप बताइए जो मैंने बताया वो काल नेमी है कि नहीं है। अरे आप तो जो बता रहे हैं, आपकी परिभाषाएं तो पूरा देश सुन रहा है। आप तो कह रहे हैं कि कोई अगर सरकार के समर्थन में संत बोल दे तो वो संत नहीं। आपकी परिभाषा तो कुछ भी हो सकती है। बोल दीजिए, आप योगी को बोल नहीं सकते, मुझे पता है। अरे मुझे क्या दिक्कत है भाई? आपने बोल दिया, पूरे देश ने सुन लिया। अब जरा बताइए ये काल नेमी है जो संतों को मार रहे हैं। बोल दीजिए या फिर प्रमुख सचिव को बोल दीजिए, अरे किसी को तो बोल दीजिए, कम से कम एक आदमी को बोल दीजिए। अरे मैं तो किस को क्या बोल चुका हूं। धर्मेंद्र जी इसकी वीडियो क्लिप आप तक पहुंच जाएगी, है ना? अब समस्या यह है कि अर्पित दास जी जवाब दीजिए। अब बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप तो विद्वान है, बोलिए। सबसे बड़ा काल नेमी अखिलेश यादव है, सबसे बड़े काल नेमी अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने 2015 में वहीं से काल नेमी को दर्द हुआ, आवाज आ गई, पता चल गया काल नेमी कौन है। सबसे बड़ा काल नेमी अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने 2015 में लाठी चलवाई, 2014 में परिक्रमा में लाठी चलवाई, अयोध्या के संतों पे लाठी चलवाई। धर्मेंद्र यादव जैसे लोग इनको, अरे जी, अब तुम्हारे मुखिया को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। अयोध्या की जनता जिसका बहिष्कार कर दे वही काल नेमी है। आप बताइए काल नेमी कौन है? अयोध्या की जनता ने बहिष्कार नहीं किया। अयोध्या से भाजपा का प्रत्याशी जीता, और फैजाबाद से जहां वेद मूर्ति महाराज पार्टी के अखिलेश यादव जिस धर्म वेद मूर्ति महाराज जिसके सरगना है, उन लोगों ने चुनाव जिताने का काम किया। एक मिनट दोनों वेद मूर्ति महाराज अपनी बात कह रहे हैं। वेद मूर्ति जी बोलिए। देखिए राम जी, मेरा सबसे बड़ा ये है कि देखिए उस दिन का आप तथ्य को समझिए। मौनी अमावस्या है, हम संतों के लिए सबसे बड़ा पर्व, पूरे साल में सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो वह मौनी अमावस्या का है। और उस दिन हम लोग मौन व्रत करते हैं। जो सच्चे सन्यासी होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उस दिन वह मौन व्रत करते हैं। और अगर जो उस दिन मौन व्रत जो संत सन्यासी नहीं करता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और उस दिन जो है जितने भी हमारे शंकराचार्य थे वो सब मौन व्रत में थे। और रही बात जहां शंकराचार्य की, तो तीनों शंकराचार्य जी को
आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। और विशेष करके निश्चलानंद सरस्वती जो हमारे सनातन के संतों का सिरमौर है, सबसे बड़ा विद्वान है, जब तक उनकी ठीक है। स्वीकृति नहीं दी जाती तब तक वह शंकराचार्य मान्य नहीं होंगे। और योगी जी सर्वमान्य है और योगी जी के लिए संत का पुकार है कि अभी मेरे पास तत्काल माफी मांगे। समय मेरे पास इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।